तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हैं। पर पिता ने कहा था कि शंकर से वेर मत लेना। वर मांगा ब्रह्मा जी से, हम ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें कहते कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आए, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ। साधना 3, एक समय पर जल चढ़ाना, और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा। घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना। ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है। तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 बार जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं और जहां जाते हैं वहां वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते मंदिरों में, दीवारों पर, बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार होगा। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, लगा दिए, चिपका दिए, पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा, ठीक है, कुछ नहीं, कुछ। हम कल सुनकर बड़े खुश हुए कि एक नारी का जो कर्तव्य है, एक स्त्री का जो कर्तव्य है, उसके हाथों में वो कहते हैं कि वो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। वो घर की स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कुछ खाकर जाना, भले वो नहीं खा रहा पर कहना अपना फर्ज है, पानी पी कर जाना, कुछ तो मुख झूठा कर कर जाइए। उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बताती, तीसरी साधना। और हम नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे।
पेड़ पर चढ़ नहीं पाते थे। व्याघ्रपाद मुनि जितनी बार पेड़ पर चढ़े उतनी बार नीचे गिरे। कमर में लगी, पांव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते। जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो, आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता ही है। कई लोगों ने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं। कई लोग नियम लेते हैं। मंदिर जाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। जल चढ़ाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। शिव पुराण भले मोबाइल पर, टीवी पर 5 मिनट 10 मिनट अगर सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का यदि नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। शिव को आना, वो आता, पहुंचेगा, आएगा। आप दिल से पुकारेंगे तो आएगा, आप हृदय से पुकारेंगे तो आएगा। और जब दिल से पुकारते हैं तो वो दिल से शिव कथा, शिव पुराण कथा। महाराज व्याघ्रपाद मुनि के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए और व्याघ्रपाद मुनि के लिए शिव जी प्रकट होकर कहा, व्याघ्रपाद जी मांगो, तुमको क्या चाहिए? वर दे दो एक छोटा सा, मेरे पांव ऐसे हो जाएं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं और फूल तोड़ कर लिया। धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी। ए भाई चालू करो उधर का, आ गई आवाज? नहीं आ रही? जाओ ना जरा जाकर देखो ना भाई, नींद ही नहीं उड़ रही है राम जी। शंभू व्याघ्रपाद मुनि को भगवान ने शिव जी से मांग रहे हैं तो ऐसा चरण दे दीजिए जिससे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकूं, फूल तोड़ सकूं और वो पुष्प शिव को दे सकूं। शिव को दे सकूं। बाबा ने वर दे दिया, आ जाए। ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना सत्ता मांगी, ना वैभव मांगा, मांगा तो केवल चरण मांगा। व्याघ्र के पांव लगा दिए गए। शिव जी ने तथास्तु कहा, मुनि प्रसन्न हो गए। एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया,
पुष्प को तोड़कर लाकर शिव जी को देता हूं, कभी शिव जी को अपना जीवन क्यों ना दूं। और बैठ गया मंत्र का जप करने के लिए, साधना करने। नमः तप करने के लिए व्याघ्रपाद मुनि बैठे, शिव फिर दर्शन दिए, पुनः वापिस दर्शन। शिव जी ने पुनः दर्शन। मुनि संसार के ताप को मिटाने के लिए आपकी ये कथा जीवन में उज्ज्वलता दे, उज्ज्वलता। ये ताप को मिटाने के, भीतर के कष्ट को मिटाने के। शिव जी का एक नाम पड़ गया व्याघेश्वर महादेव। जम के बोलिए, कौन से महादेव? व्याघेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना, या चेहरा नहीं बना, या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है, या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर, ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आओ। गर्भवती नारी उस जल का आचमन करना प्रारंभ करे, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर वापिस डॉक्टर से जांच करवाओ, बाबा चाहेगा तो वो पूर्ण सुखी हो, पूर्ण स्वस्थ हो। शिव का एक स्वरूप है भगवान शिव। एक सुंदर और प्रसंग बड़ा आता है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, जिन्होंने वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम मरे ना। पर ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि मृत्यु निश्चित है और प्राण जरूर छूटे, मौत आए। फिर कहा अगर हमें मरना ही है तो तीनों एक साथ मरे, और वर दो हमें 3 पुरी का निर्माण करें। 3 नगर बसा लिए, 3 पुरी बसा ली, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों ने बात कर ली, अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर मांगा था कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तो तीनों मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तीनों अलग अलग रहने लगे, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं। बहुत उपद्रव मचाया। तब खबर पहुंची भोलेनाथ जी के पास में कि बाबा असुर हैं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, इनके प्राण हैं, ये मरते नहीं। मरते नहीं। शिव बोले ठीक, 33 कोटि देवता पशु बने, मैं उनका पति बनूं, भाग कर जाना, तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, मैं उन तीनों का संहार करूं। पशु बनकर देवता गए, सबको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर गए। जैसे ही उन्होंने
अपने सींगों से मारना चाहा। कमलाक्षकी ने नीचे से फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा। बड़े बल नंदी का रूप था, शीश कटकर नेपाल में जाकर गिर गया। वहां शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। धड़ केदार पर गिर गया, जिससे वो केदारेश्वर नाथ हो गया। केदारेश्वर नाथ। भगवान शिव ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं। शिव जी अपने असली स्वरूप में आए। त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्षकी तीनों का संहार करा। तीनों के जब प्राण छूटने लगे, तीनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, दया करने वाले, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, ऐसी करुणा करो। आप मनुष्य तो आपको पूजते हैं, देवता आपको पूजते हैं, गंधर्व आपको पूजते हैं, अप्सराएं आपको पूजती हैं, किन्नर आपको पूजते हैं, नाग आपको पूजते हैं। हम निवेदन करते हैं कि पशुओं का भी कोई देव नहीं, और पशुओं के देव के रूप में आप पूजा कर हम जीवों का भी कल्याण करो। उनका नाम पशुपति नाथ। शिव जी ने वर दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी तीनों सुनो, केवल में पशुओं का ही नहीं, मनुष्य, गंधर्व, नाग, असुर, जितने भी संसार में जीव जन्म लेंगे, जो संसार में पैदा होगा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर मेरी साधना करी है तो उसको मैं वर प्रदान जरूर करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता। वो मेरा है। वो मेरा है। वो मेरे लिए आए। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसीलिए संसार के मनुष्य को शंकर जी को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक कंकर उठाया, हाथ पर रखा, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, और वो कंकर शंकर बन जाता है और जीव का कल्याण करने लगा। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं। कुबेरेश्वर महादेव पर 5 कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, दिया लगाते, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करते। 4 कंकर वहीं छोड़कर जाते, 1 कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती, वो कंकर वापस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते, फिर लाकर रख जाते, फिर आ जाते। सीहोर कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, 400 साल पुराना बट वृक्ष है जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है, और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार, शिव उसको सुनता, और वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव घरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव है, वो स्वीकार करता, विनय